हरे कृष्णा। हम सब के साथ ये अनुभव हुआ है कि कुछ सर्टेन सिचुएशंस में या कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में कि हम लोग कई बार ऐसे रिएक्ट कर देते हैं जिसके लिए हम बाद में पछतावा करते हैं या हम लोग रिपेंट करते हैं कि हमें वैसा एक्ट नहीं करना चाहिए था। जनरली हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हमारी लाइफ में जब हम एंग्री होते हैं, एकदम से किसी को अननेसेसरीली ज़्यादा डांट देते हैं, या फिर अगर बात करें तो हमारे कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो हम बंद जाते हैं वो करने के लिए। जैसे किसी की स्मोकिंग किसी की एक आदत हो सकती है, टीवी देखने या यूट्यूब देखने में हम लोग एक हिसाब से बंद जाते हैं, है ना। या ज़्यादा फूड खाना क्रेविंग हमारा रहता है जैसे कई चीज़ों के लिए, तो हम उसके लिए बंद जाते हैं, है ना। तो ऐसी सिचुएशंस में जनरली हम लोग फाइट करते हैं कि मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है, नहीं मेरे को गुस्सा नहीं आना चाहिए था, नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए था। हम लोग फाइट उस बैटल के लिए कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी हार चुके हैं, क्योंकि गुस्सा तो आपको आ ही गया है ना। तो इन सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने एंगर को सप्रेस करना चाहिए, हमें उसको दबा के रखना चाहिए? क्या हमें वो फ्रूट या वो कुकी नहीं खानी चाहिए थी? क्या करना चाहिए था हमें सिचुएशन में? सपोज करिए मैं बोलूँ आपको कि गुलाब जामुन का टेस्ट याद करिए। आपको याद आया गुलाब जामुन का क्या टेस्ट होता है? ओके, तो आपके मुंह में पानी आया, क्रेविंग आया, उसके लिए आया ना। तो अब जब वो क्रेविंग आया तो अब क्या उसको क्रेविंग को आप बंद कर सकते हैं अभी इमीडिएटली? नहीं ना। जो भी फेवरेट डिश है आपका उसके लिए क्रेविंग है, तो डिज़ायर आ गया, बट अब वो डिज़ायर तो हट नहीं सकता ना। डिज़ायर को आप ऐसा तो नहीं है ऑन ऑफ बटन की तरह ऑन करा ऑफ कर दिया, है ना। तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए, हमें हमारा जो एक्शंस है, हमें हमारे एक्शंस को डाइवर्ट करना चाहिए। हमारे एक्शंस का जो डायरेक्शन है उसे चेंज करना चाहिए। और ये एक्शंस कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग, तो यही डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। हरे कृष्णा, मेरा नाम दीपांशु बजाज है। मैं एक लाइफस्टाइल डेवलपर हूँ, स्टोरी टेलर और एजुकेटर हूँ इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली में। और आज हम ये पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा जो एक्शंस हैं हमारे इमोशंस के ऊपर बेस्ड ना हो। तो आप सब जानते होंगे कि फ्लाइट्स में एक फीचर होता है ऑटो पायलट मोड का। ऑटो पायलट मोड में क्या होता है कि जो पायलट है ही डज नॉट हैज टू फ्लाई द प्लेन के पास ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस है इसको कौन से रूट से जाना है, कितनी स्पीड से जाना है। तो यही सेम ऑटो पायलट मोड जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है कुछ गलत चीज़ों के प्रति। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एंगर है, अब एकदम से हम जो रिएक्ट कर जाते हैं कई बार सिचुएशंस में जिसमें हम एंग्री हैं किसी से कि किसी ने काम गलत कर दिया या किसी ने हमें कुछ गलत बोल दिया, तो हम उस टाइम पे एक ढंग से उनको रिप्लाई नहीं दे पाते, रादर हम लोग उस पर रिएक्ट कर जाते हैं, हम गुस्सा कर देते हैं, हम लोग किसी को डांट देते हैं, है ना। तो प्लेन्स में तो ये इजी होता है कि ऑटो पायलट मोड को आप स्विच ऑफ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो स्विच की तरह, है ना। बट हमारी लाइफ में थोड़ा इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो आज हम 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हमारे एक्शंस जो हैं हमारे इमोशंस पे बेस्ड ना हो, हमारे इंटेलिजेंस पे बेस्ड हो। फर्स्ट पॉइंट इज दैट वी शुड एक्नॉलेज दैट आई हैव दिस क्रेविंग, यू कैन से, फॉर थिंग्स इनसाइड मी, है ना। आई हैव दिस सिचुएशन दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ, है ना, और आई हैव दिस इशू इनसाइड मी दैट आई हैव टू डील, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप घर पे हैं और आपके पास कुकीज़ के बॉक्सेस हैं, बिस्किट्स के बॉक्सेस हैं, है ना, जो आपको पसंद है। तो आपके अंदर आप बैठे हुए हैं, आपके अंदर एकदम से क्रेविंग आएगा कि यू नो आई शुड ईट समथिंग, आई शुड ईट दैट बिस्किट, है ना। तो बिफोर ईटिंग इट यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट of acknowledging कि yes I have a craving inside right now that I want to eat biscuit or this cookie. Acknowledging the desire, what it does is कि ये आपको space देता है between yourself and autopilot mode. बीच में जो space आता है, this is the most crucial thing in your next decision. So how to deal with it? तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में आपका जो एम्प्लॉई है उन्हें एक सेल्स कैटलॉग बना के आपको प्रेजेंट करना था, बट क्या होता है कि ड्यू टू सम रीजन ही इज नॉट एबल टू फिनिश इट। सो नाउ यू आर एंग्री, है ना, बिकॉज यू ऑल्सो हैड अ डेडलाइन टू यू नो सबमिट इट टू योर कस्टमर और सम अदर पर्सन, है ना। सो नाउ व्हेन यू आर फीलिंग दिस एंगर you should acknowledge कि yes I am feeling anger because of this situation, and then as soon as you put up a question before reacting to the situation, what it does is ये आपको space दे रहा है सोचने के लिए। क्या सोचने के लिए? To make a different better choice, है ना।
which you otherwise wouldn't have made. तो choices के you can go and talk to your employer, है ना, talk to your senior level management and you can explain the situation to them and you can then discuss कि आप इतने टाइम में और deadline extend करवा सकते हैं and then you can get this task done by some other person as well. तो एक्नॉलेज करने से बेनिफिट ये होता है कि यू कैन मेक चॉइसेस, है ना. तो ये सेम जो टीचिंग है भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 23 में, बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी इफ वन इज एबल टू टॉलरेट द अर्जेस ऑफ मटेरियल सेंसेस एंड चेक द फोर्सेस ऑफ डिजायर एंड एंगर, ही इज वेल सिचुएटेड एंड हैप्पी इन दिस वर्ल्ड. भगवद गीता में भी भगवान बोल रहे हैं कि हमारे जो ये डिज़ायर्स हैं उसे हमें चेक करना है, उन्हें टॉलरेट करके उन्हें चेक करना है कि हम ऑटो पायलट मोड पे ना चले जाएं, हम उसे अपने इंटेलिजेंस यूज़ करके उसे उस सिचुएशन को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करें, प्रॉपरली एड्रेस करें उस सिचुएशन में. तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं जिनको भी ये रेलिवेंट लगे, जिसके लिए भी फ़ायदेमंद रहे. हमारा एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है बाय द नेम माइंड बॉडी सोल कम्युनिटी. यू आर वेलकम टू ज्वाइन दैट ग्रुप. हरे कृष्णा.